मुगलों की छाती पे काल से प्रहार करे चेतक की चपला से टाप को वाह 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 धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। तो पूछते थे कौन है श्री राम, आकर देख ले श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ। वाह स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे सुन ले, सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सदा। आप सभी को सादर नमन करता हूँ। इतने सबको सुनने के बाद भी आप बैठे श्रोता उतने ही श्रेष्ठ है जितने देश में ईमानदारी, तो विशेष तालियां आपके लिए होना चाहिए। और आज भी ये पीछे कुछ चित्र अंकित है हमारे। ऐसे आयोजन देश में कम ही होते हैं। सिलेक्शन की बात होती है, रात में लगभग 11:30-12 बजने वाली है। इस समय हो सकता है कि कुछ लोग अपनी महबूबा के बाहों में लिपटे हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग पब में थिरक रहे हैं। पर यदि आप इस सभागार में बैठे हैं तो मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं, आपकी चैतन्यता को प्रणाम करना चाहता हूं। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। वाह ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि शुद्ध सह ताज ताप को प्रणाम है। वाह सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे काल से प्रहार करे चेतक की चपला से टाप को। वाह 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 लो भाई वाह, बहुत सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर। चपला से टाप को प्रणाम है। तो टाप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। चेतक की चपला सी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप देखना है यदि आपको तो इस बात पर अभिमान करना कि आपका जन्म उस देश में हुआ है जहां मानव के साथ साथ पशु भी देशभक्त होते हैं। वाह वाह बड़ी बात, बहुत बढ़िया। जिस देश के जानवर देशभक्त होते हैं उस देश में एक ऐसा गद्दार पैदा हुआ जिसे भारत की संसद में बैठकर भारत माता की जय कहने पर शर्म आती है, परंतु अपनी शपथ ग्रहण के बाद वो जय फिलिस्तीन का नारा देता है। ये तालियां उसके गाल पर पड़े। टाप का प्रताप देखना है यदि आपको तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। समय जो होना पास आपके तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। वाह लो भाई वाह, बहुत सुंदर बन किया, बहुत सुंदर। आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए, वह हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख। हाय हाय वाह वाह जिंदाबाद। हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में छुआछूत है, ऊंच नीच है, बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। आपको बांटा जाएगा कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी प्रदेश के नाम पर। मैं वो चित्र आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब कभी आपको जातियों के नाम पर बांटा जाए तो इस बात को याद कीजिए कि हिंदुओं का स्वाभिमान, हिंदुओं का स्वाभिमान क्यों? भगवान राम लला का मंदिर बनाना था, कार सेवा चल रही थी, किसी ने किसी की जाति नहीं जानी। ये हिंदुओं का स्वाभिमान है। लोग कहते हैं राम मंदिर बनने से क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है। वरदान है यह मान को टूटा दशानंद है। वाह तो पूछते थे कौन है श्री राम, आकर देख ले श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ। वाह वाह भैया बड़ी बात, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तो हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे? वो कौन थे? कबीरदास। एक बार उनके भी काम देख लीजिए। वाह रविदास कौन थे? वो कौन थे? कबीरदास। एक बार उनके भी काम देख लीजिए। गुरु गोविंद ने जो बनाए पंच प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको तो शबरी के बेर खाते राम, राम देख लीजिए। वाह शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। वाह लो भाई वाह, बहुत बढ़िया।
शबरी के बेर खाते राम देख। ये लड़के 24 वर्ष की आयु होती है, 20 से 24 वर्ष के लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, प्रेम में पड़कर आत्महत्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, आत्महत्या कर रहे हैं। उस आयु में भगवान श्री राम ने 14,000 की सेना प्रदूषण को अकेले मार दिया। राम क्यों इस देश का स्वाभिमान है? सुबाहु ताड़का जैसे सहस्त्रों शत्रु के हंता, वो देश जो खुद को विश्व की शक्ति समझते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस मंच से भी सुन ले, तुम विश्व की शक्ति होगी, हमारी शक्ति कौन है? और चौथी पंक्ति यदि मैं सत्य कह दियो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुबाहु ताड़का जैसे सहस्त्रों शत्रु के हंता, बिना आदेश के उनके यहाँ हिलता नहीं बनता। स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे, सुन ले, सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ब्रह्मांड में चलती हमारे राम। क्या क्या है, वाह, बहुत सुंदर, जिंदाबाद लो भाई। सकल ब्रह्मांड में हमारी सत्ता ब्रह्मांड में चलती है। हमारे शंकर जब डमरू बजाते हैं तो भारत अमेरिका नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिलता है। बड़ी बात, बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं कह रहा था कि आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक कविता इसी हवाले से आपके समक्ष रखता हूं। सभी की जान होती है, सभी देते की पर है। 23 वर्ष के भगत सिंह छाती के फंदे पर चढ़ रहे। उस समय ऐसा नहीं कि देश में और युवा नहीं थे, और एक बहुत बड़ी टोली थी, परंतु एक वर्ग ऐसा था जो आजादी के लिए धरने देना चाहता था। यदि आपको भोजन करना है तो केवल भोजन भोजन कहने से भोजन नहीं मिलता, उसके लिए पुरस्कार करना पड़ता है। ये पीछे चित्र अंकित है, इस चित्र को देखिए और मेरी पंक्तियों को सुनिएगा। स्वागत है लोग। थे बागी सिंह से तेवर, लहू की होलियां बोली। जिस आयु में हम कविता पढ़ रहे हैं, प्रेरणा पाते हैं इस चित्र से, इस चरित्र से। थे बागी सिंह से तेवर, लहू की होलियां बोली। गुरु दशमेश के बेटे ने उनकी बोलियां बोली। हमारे देश में कुछ लोग बस भरने ही देते थे, कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां बोली। बहुत बढ़िया, वाह भाई, कराने मुक्त माता को भगत की गोलियां बोली। चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य याद कीजिए, कौन है इनकी प्रेरणा? एक युवा जिसका पूरा जीवन गोली और बारूद के बीच में निकला। वे क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? उनका नीति क्या था? और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस भगत सिंह को सम्मान देने में हमें बहुत समय लग जाता है। 2011 में जाकर इस नौजवान को शहीद आजादी की उपाधि मिली है। ये कैसी आजादी थी? आजाद को हम तब मानेंगे जब सांस्कृतिक रूप से हम कह पाए कि बाबा विश्वनाथ जिस स्थान पे बैठे उस स्थान हमारा है, और हम सब छीन के ले। माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, मित्रों, वो एक गोली के ऊपर मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। मैं क्या उस चरित्र का बखान करूंगा। लोग एक तरफ पूछते हैं ब्राह्मणों ने इस देश को क्या दिया, प्रश्न करते हैं सनातन धर्म का यदि कोई मस्तक है तो ब्राह्मण है। उन्होंने इस देश को क्या दिया मैं बताना चाहता हूं। एक गोली ने इस देश को क्या किया? जीते जी यदि हमारा स्वाभिमान जिंदा था तो मरने के बाद एक गोली स्वाभिमान को कैसे जीत रखती है मैं बताना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली। हाय हाय, वाह वाह। पंडित जी कहते थे प्रेम से चंद्रशेखर आजाद कि माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजू में थी मुदगल सी, छत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। ठाए पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष बख्शतान आज बोलता हूँ, भारत रहेगा रेली पंडित की गोली। जय हो जय हो जय हो, भारत जिंदाबाद जिंदाबाद भाई।